नमस्कार साथियों, मैं पुष्पेंद्र कुमार टीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रश्नावली 8, इससे पहले पढ़ी थी हमने प्रश्नावली 6 और 7। प्रश्नावली 6 प्रश्नावली में आया था हमारे को सारणी, त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो साइन कोस थीटा उसकी जो सारणी आई थी वो, और साथ में पढ़ा था हमने त्रिकोणीय मितियों के सर्वसमीका और कोणों के अनुपात। अब बात आती है हमारी प्रश्नावली 8 की। प्रश्नावली 8 में होती है ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी हम पढ़ेंगे। प्रश्नावली 8 में 7 का कोई महत्व नहीं रहेगा, लेकिन जो 6 में हमारे पास सारणी आई थी उसको हम प्रश्नावली 8 में काम में लेंगे। ऊंचाई और दूरी, इसमें होता क्या भाई, इसमें जब भी कोई स्थिति बनेगी वो एक समकोण त्रिभुज पर बनेगी। समकोण त्रिभुज पर बनेगी तब उस स्थिति में क्या कहेंगे, मान के चलिए कि भाई ये धरातल है, हमारे पास ये धरातल है। अब इस धरातल से यहाँ से हम कोई भी वस्तु देखते हैं भाई, इस जगह से कोई भी वस्तु देखते हैं और वस्तु मान के चलो यहाँ रखी हुई है, कोई भी वस्तु है, यहाँ वस्तु रखी हुई है। अगर नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तब जो यहाँ पर कोण बनेगा उस कोण को बोलेंगे हम उन्नयन कोण। जहाँ से हम देख रहे हैं, या कहें धरातल के समतल या फिर धरातल पर ही जो रेखा बनती है उसको बोलते हैं हम क्षैतिज रेखा, क्योंकि क्षैतिज का सीधा अर्थ है क्षैतिज। क्षैतिज में होता है धरती, पृथ्वी। क्षैतिज रेखा इसको बोलेंगे। जहाँ आँख से हम देख रहे हैं किसी वस्तु को उसको बोलेंगे दृष्टि रेखा, दृष्टि। इसको हम सीधी दूरी भी बोल सकते हैं, सीधी दूरी। इसको हम तिरछी दूरी भी बोल सकते हैं भाई। अधिकांशतः काम में ली जाती है दृष्टि या फिर सीधी रेखा। नीचे से देखा वस्तु के लिए उन्नयन कोण। यदि मैं इसको ही मिला देता हूँ बिल्कुल सीधा होके, जैसे मीनार हो या फिर खंबा हो जो 90 डिग्री पर हो, हमेशा 90 डिग्री पर होते हैं, ये कितने डिग्री पर, 90, इसको बोलेंगे हम ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर बिल्कुल सीधा खड़ा होना, ऊर्ध्वाधर हो गया भाई। अब बात आती है, मान के चलिए कि कोई वस्तु नीचे रखी हुई है, यहाँ पर कोई वस्तु है और अब हम यहाँ से देख रहे हैं किसी वस्तु को। ऊपर हमारे यहाँ आँख है और नीचे की तरफ देख रहे हैं। इधर से देखने पर ये वस्तु यहाँ देखी हमने, ऊपर से देख रहे हैं, तब ऊपर से जो कोण बनेगा, ऊपर से नीचे की तरफ जब कोण बनता है तो उसको बोलते हैं अवनमन कोण। यहाँ कोण को दर्शाया गया है थीटा से, अवनमन कोण। ऊपर से देखेंगे तब तो बनेगा अवनमन कोण और नीचे से देखेंगे तब बनेगा उन्नयन कोण। अगर यहाँ होती आँख, वहाँ होती वस्तु तो उन्नयन, ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो अवनमन। वही यहाँ पर ऊर्ध्वाधर, यही दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, ये क्षैतिज। ये बार बार काम में आएंगे हमारे में। अब इसमें दे रखा है क्या, उन्नयन और अवनमन कोण किस प्रकार हल करेंगे। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, चाहे उन्नयन आवे या अवनमन आवे। अवनमन कोण, ये दोनों कोण आपस में कैसे होते हैं भाई, बराबर होते हैं। क्यों, मान के चलिए जैसे ये रेखा और ये रेखा दोनों ही ये इस तरह दे रखी है और ये लाइन हमारी मान चलो जो ये डाली है ये ऐसे, एक कोण तो बन गया यहाँ और एक कोण बन गया यहाँ। जब ऊपर से देखा ये तो बन गया कौन सा, अवनमन। नीचे से देखा तो बन गया हमारा उन्नयन। उन्नयन या अवनमन दोनों ही कोण, ये दोनों समांतर रेखाएं, समांतर रेखाओं के मध्य में एक तिरछी रेखा
तो ये दोनों कैसे बन गए, एकांतर कोण। ये एकांतर कोण कैसे होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं भाई। ये क्षैतिज रेखा है तो ऊपर भी कैसी होगी, वो क्षैतिज रेखा ही होगी। ध्यान रखना, जो धरती के या फिर पृथ्वी के समांतर रेखा वो कैसी होगी, क्षैतिज रेखा। ये बात हो गई हमारी इन शब्दों की भाई। अब आएगा इसमें क्या, साइन कॉस थीटा, जो सारणी के काम आएगा। तो हमें ध्यान क्या रखना है, लाल बटे कक्का, ये चीज ध्यान रखनी है हम लोगों को, लाल बटे कक्का। तो एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, लंब कर्ण, कर्ण आधार। अब जो इनसे मिलके बनेगा भाई, यहाँ से मिलके बनेगा, उसको बोल देंगे हम साइन थीटा। और साइन थीटा का मतलब हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार ए का मतलब हो जाएगा कॉस थीटा, ए बटे के, आधार बटे कर्ण। ये तीसरा बन गया भाई, तीसरे का मतलब हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा का हो जाएगा लंब बटे आधार। उसी तरह हम चलते चले जाएंगे, घूमते हुए चले जाएंगे। कॉट, कॉट थीटा का मतलब आधार बटे लंब, उल्टा कर देंगे भाई, आधार बटे लंब। यहाँ हो जाएगा इसका आधार बटे लंब, मध्य में हो जाएगा इसका सेक थीटा, सेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। एक हो गया हमारा कौन सा लास्ट में, कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का हो जाएगा के बटे एल, इसका मतलब कर्ण बटे लंब। ये तुम्हें याद रखना, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, साइन कोस्टेन कॉट सेक कोसेक। इनकी जब भी हमको मान आएंगे हम उसमें रखेंगे और इनका मान हम सारणी का उपयोग करके करेंगे। चलिए चलते सवालों पर। सवाल नंबर 1, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। एक ऊर्ध्वाधर खंबा भाई, हल करते हैं इसका। एक ऊर्ध्वाधर खंबा है कोई भी, मान के चलिए ये खंबा हो गया ऊर्ध्वाधर खंबा। खंबा हमेशा कैसा होता है, ऊर्ध्वाधर ही होता है, अभी समझाया था मैंने। खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर, जितनी इसकी ऊंचाई है उतनी इसकी क्या है, परछाई। परछाई हमेशा किस पर बनती है, धरातल पर बनती है। जितनी ऊंचाई उतनी ही इसकी परछाई है भैया। दोनों कैसी हैं, सेम, बराबर हैं दोनों दोनों। ये दोनों कैसी हैं, आपस में बराबर। तो पूछा है कि सूर्य का उन्नयन कौन होगा, कौन नीचे से ऊपर की ओर बनेगा भाई उन्नयन। तो इन दोनों को हम मिला देते हैं और इसका नाम रख दिया त्रिभुज का ए बी और सी। त्रिभुज ए बी सी में हमसे पूछा है क्या, उन्नयन कोण यानी कि थीटा पूछा है। ध्यान रखना, दो चीज हमेशा दे के रखेगा, तीसरी पूछेगा तो तुम्हें तीनों की तीनों ही काम में लेनी है। अब तुमको क्या दे रखा भाई, एक चीज और, जो थीटा दिया होता है, कोण दिया होता है, उसके सामने जो भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है, लंब होती है भाई। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। बची एक भुजा उसको क्या कहते हैं हम, आधार। अब क्या क्या दे रखा है तुमको, लंब और आधार, लंब बटे आधार दिया हुआ है, लंब और आधार दिया हुआ। लंब बटे आधार क्या होता है भाई, लंब बटे आधार, इसका मतलब टेन, तीसरे नंबर पर टेन थीटा। टेन थीटा क्या दे रखा, थीटा पूछा ये भाई हमसे, थीटा रख दिया। लंब कितना दिया हुआ उसने, एच। आधार कितना दिया हुआ है, एच। जो मान दे रखे हैं उनको लिख देंगे, नहीं है वो स्वतः ही निकल के आ जाएगा। एच बटे एच हो गया भैया। तो टेन थीटा, एच से एच कट गया, कितना बचेगा, एच। अब टेन के मानों में ही देखना सारणी में कि एक कब आता है। तो टेन के मानों में टेन थीटा बराबर टेन 45। टेन 45 का मतलब क्या होता है, एक। टेन से टेन कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 45। इसका उन्नयन कोण कितना आ गया, 45। सवाल नंबर दूसरा, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु मतलब बिल्कुल जड़ से, ये मीनार बना ली भाई, बिल्कुल सीधी होती है मीनार, उसके पाद बिंदु से, यहाँ से उसने कहा है 100 मीटर की दूरी पर, ये जो 100 मीटर है ये उसकी हो गई पाद बिंदु से 100 मीटर की
दूरी पर उसके शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ दूरी से और उसके शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का बना दिया उसने? 60 डिग्री का। 60 डिग्री का तो उन्नयन कोण, तो मीनार की ऊंचाई याद करो। मीनार की ऊंचाई मान ली हमने h मान लेते हैं भाई इसको, A, B और C, ये क्या है इसकी? मीनार। त्रिभुज ABC में अब क्या क्या दे रखा है हमको? 2 चीज़ दे रखे हैं, तीसरी ये पूछिए। तो इनमें पूछी और दे रखी है, उन तीनों ही चीज़ों का उपयोग करते हैं भाई। हमको दे रखा है, देखो थीटा, इसके सामने हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार का मतलब क्या होता है भाई? tan थीटा। तीसरे नंबर पर लंब बटे आधार, tan थीटा कितना दिया वहाँ पर? 60 बराबर लंब कितना दिया वहाँ पर? h और आधार 100 मीटर दिया। tan 60 का जब हम मान देखेंगे सारणी में से तो कितना आता है? √3 h बटे 100। इनका वज्र गुणा कर देते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है, क्या मान लिया? 1 h का 1 से गुणा करेंगे तो h, 100 का √, से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 100 √3 मीटर। जो इकाई चल रही है उसी में हम इसका क्या दे देंगे भाई? आंसर दे देंगे। सवाल नंबर 3, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई है। पहले चित्र बना लेते हैं भाई इसका। एक 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, सीढ़ी हमेशा तिरछी रखी जाती है, एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। एक दीवार बना ली जाए, ये बना ली हमने दीवार, दीवार के शिखर तक, यहाँ तक एक सीढ़ी पहुंच रही है, ये पहुंच गई सीढ़ी। पहुंचने के बाद में ये बना ली भाई हमने सीढ़ी, और सीढ़ी की लंबाई कितनी दे रखी है उसने? 15 मीटर। ये दीवार दे रखी है। दीवार हमेशा कैसी होती है? ऊर्ध्वाधर, A, B और C। ABC ये एक दीवार है ऊर्ध्वाधर, दीवार के शिखर तक पहुंचते हुए क्या बना दी? एक सीढ़ी बना दी। यह सीढ़ी दीवार के साथ, दीवार यहाँ टच हो रही है, ना कि यहाँ नहीं हो रही, दीवार वहाँ हो रही है, तो कितने डिग्री का कोण बना दिया इसने? 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात की है। दीवार की ऊंचाई का मतलब h, ये ज्ञात करनी। अब थीटा यहाँ है, जब थीटा यहाँ है तो ये सामने वाली क्या हो जाएगी? भुजा, लंब, और ये क्या हो जाएगी? आधार। ये क्या हो जाएगी भाई? कर्ण। हल करते हैं इसको। जो चीज़ दे रखी है और पूछी है उसी का उपयोग करेंगे हम। यहाँ कर्ण और आधार ये दे रखे हैं भाई। आधार बटे क्या कर लें? कर्ण। आधार बटे कर्ण कर लिया हमने। आधार बटे कर्ण देखते हैं तो किस में आता है? साइन के बाद कौन सा आता है? कॉस। A बटे के, इसका मतलब हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना दे रखा है इसमें? 60 डिग्री बराबर आधार, आधार मान लिया क्या हमने? h, और कर्ण कितना दे रखा है? 15। कॉस 60, कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2 h बटे 15। इनका वज्र गुणा करते हैं, h का करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा? 2h। 15 का 15 से, 15 का 1 से किया तो कितना आ गया? 15। 2h, h छोड़ दी यहीं पर और 2 चला गया इसके नीचे। 15/2 मीटर। ये क्या आ गया? ये आ गई दीवार की ऊंचाई। सवाल नंबर 4, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण। कोई भी एक मीनार है, ये मीनार है और इसके शिखर से कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ पर कोई भी वस्तु, इस वस्तु का इस शिखर के मीनार से अवनमन कोण दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? अवनमन कोण यहाँ बनता है तो 30 डिग्री दिया हुआ है, और दीवार की ऊंचाई कितनी दी हुई है? 10 मीटर। ये हो गई हमारी मीनार, और इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है? 10 मीटर। मान के चलिए ये फिर हो गई हमारी पृथ्वी, धरातल हो गया। के शिखर से इस वस्तु का अवनमन कोण कितना हो गया? 30,
अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों कैसे होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। इनका नाम रख लेते हैं पहले, ए बी और सी। अब जो पूछा है बिंदु की मीनार के आधार से, इस बिंदु की यहां से देखते हैं भाई, मीनार के आधार से तुम्हें क्या बतानी है भाई? दूरी बतानी है। इसको मान लेते हैं हम क्या? एक्स मान लेते हैं। थीटा यहाँ है तो ये क्या हो जाएगा? लंब। ये हो गया कर्ण, ये हो जाएगा आधार। कौन कौन सी चीज़ दे रखी है? लंब है, आधार है और थीटा है। हल करते हैं इसको। त्रिभुज ए बी सी में हमको दे रखा है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार का मतलब होता है क्या? लंब बटे एल बटे ए। इसका मतलब क्या हो गया भाई? टेन थीटा। टेन कितना दे रखा है इसने? 30 बराबर लंब 10 मीटर बटे एक्स मान लिया हमने इसके आधार को। टेन 30 का मान कितना है? 1 बटे √3 10 बटे एक्स। एक्स गुणा करेंगे 1 से, कितना हो गया? एक्स। 10 का मल्टीप्लाई किया √3 से, कितना आ जाएगा? 10 √3 मीटर। ये किसकी? आधार से उस बिंदु की दूरी आ गई 10 √3 मीटर। सवाल नंबर 5। एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। सबसे पहले बनाते हुए नदी, ये बना ली हमने, नदी बना ली। ये मान के चलो, ये बना ली हमने नदी। इस तरह की जब हम नदी बना ली, उसके बाद दे रखा उसने एक नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ। भाई पुल या तो सीधा होता है या फिर इस तरह होता है। पुल इस तरह से ही होता है, इसका पुल बना लिया हमने। ये बना दिया हमने पुल। पुल बनाने के बाद इसी तरह होता है, ये नदी जा रही है नीचे से और इसके ऊपर बना दिया क्या हमने? ये पुल बना दिया भाई। ये पुल निकलने के लिए यहाँ से पुल। अब उसने कहा है एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। पुल हमेशा नदी के क्या होता है? ऊपर होता है। जब ऊपर होता है, मान के चलिए ये भाग दोनों उस नदी के उठे हुए हैं और पानी इसके अंदर नहर की तरह अंदर बह रहा है। जब ये उसने कहा है कि पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, ये हिस्सा ऊपर है दोनों, लेकिन उसने कहा है कि जो इसका एक हिस्सा है ना, वो कितने डिग्री का कोण बनाता है भाई? 45 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ बना सकते हो, यहाँ भी बना सकते हो। 45 डिग्री का कोण बनाता है। किसके साथ? ये नदी के तट हैं, इनके साथ में। तो उसने कहा है नदी की यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो, ये पुल है यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी जो लंबाई दे रखी है वो कितनी दी है उसने? 150 मीटर। 150 मीटर पुल की लंबाई है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। भाई नदी इधर बह रही है या फिर इधर बह रही है, तो नदी की चौड़ाई तो यही हो जाएगी, ये हो जाएगी नदी की चौड़ाई। तो ये नदी की चौड़ाई बतानी है हमें, h। अब यहाँ से देखते हैं भाई, नाम रख दिए हमने ए बी और सी। त्रिभुज ए बी सी में जो हमें दे रखा है, पूछा है, उन तीनों का उपयोग करेंगे। देखो नदी की चौड़ाई क्या मान ली हमने? h। h का मतलब यहाँ दे रखा थीटा, इसके सामने क्या हो गया? लंब हो गया, लंब। और ये क्या है भाई? कर्ण। लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण से क्या बनता है? पहला ही दे रखा है हमें साइन थीटा। अब साइन कितना है इसमें? साइन है हमारे पास में 45 डिग्री। लंब कितना है? h, जो पूछा गया हमसे नदी की चौड़ाई। और कर्ण दे रखा है उसने 150 मीटर। साइन 45, साइन 45 का जब हम सारणी में मान देखते हैं तो कितना आता है? 1 बटे √2 h बटे 150। बज गुणा करेंगे, h का करते हैं इससे, √2 h बराबर 150 किया, एक से कितना आ गया? 150। h बराबर 150 √2। या
h बराबर 150 √2, √2 का क्या कर दिया हमने, परिमेयकरण कर दिया भाई। 150 √2 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2 से 1 काटेंगे कितना आ जाएगा, 75 या 75 √2 मीटर। ये क्या आ गया, ये आ गया इस नदी की चौड़ाई। सवाल नंबर 6, दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर है, एक तार से उनके शीर्ष जुड़े हुए हैं भाई। एक मान लिया खंभा हमारा ये रहा, इसी के सामने सड़क के दूसरी ओर बना दिया ये। इन दोनों के शीर्ष आपस में किससे जुड़े हुए हैं, ये तार से जोड़ दिए। इन दोनों के शीर्ष जोड़ दिए हमने तार से। उसने जैसा कहा है खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई एक की तो मान ली, बड़े वाले की मान लेते हैं हम 20 मीटर, छोटे वाले की मान लिए 14 मीटर। 14 मीटर है, एक तार से जुड़े, इनके शीर्ष जोड़ दिए तार से। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तार तो यहाँ जुड़े हुए हैं तो क्षैतिज रेखा भी कहाँ बनेगी भाई, यही बन जाएगी। यहाँ भी नीचे हम अपने धरातल पे हैं, ये पृथ्वी पे है तो ये गाड़ दिए A, B और C, यहाँ तक ले लेते हैं और यहाँ रख दिया हमने D और E। अब एक बात देखते हैं भाई, दोनों हमारे पास में खंभे ही हैं, ये भी खंभा है और ये भी खंभा। एक की ऊंचाई 20 मीटर और दूसरे की कितनी है, 14। यदि इस 14 के समांतर ही हम यहाँ तक काट दें भाई, 14 के समांतर यहाँ तक काट देते हैं तो 20 में से 14 तो यहाँ चले गए, ऊपर कितना बचेगा, ये 14 कट गया तो ये कितना बचेगा 6 मीटर, क्योंकि 20 में से 14 तो हमने निकाल दिए, यहाँ तक निकाल दिए भाई 14, यहाँ से और यहाँ तक, तो ये बचेगा कितना 6। अब काश ने यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनता, मैंने बताया था कि क्षैतिज रेखा या तो ये हो सकती है या फिर इसके समांतर, तो 14 की ये रेखा काट दी तो क्षैतिज रेखा हो गई ये हमारी, कितने डिग्री का कोण बना दिया, 30 डिग्री का। अब कहा है उसने तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात करना है आपको। इसको मान लेते हैं क्या, x मान लेते हैं भाई। हल करेंगे तो क्या दे रखा है, ये कर्ण है और इसके सामने क्या होगा, लंब। इसका मतलब हो जाएगा त्रिभुज ABC में लंब वटे कर्ण, ये लंब और ये कर्ण, इससे क्या बनता है, लंब वटे कर्ण से साइन थीटा। साइन कितना दे रखा है 30 डिग्री बराबर लंब कितना है 6 बटे कर्ण कितना दे रखा है इसने, x मान लिया भाई हमने। साइन 30 का मान होता है 1/2 6 बटे x, वज्रगुणा करेंगे x का x की x, 6 दूनी 12। तो इस तार की लंबाई क्या हो जाएगी, लिख सकते हैं भाई तार की लंबाई 12 मीटर। सवाल नंबर 7, यदि किसी मीनार के आधार से A तथा B, A बड़ा है और B छोटा है, दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। एक मीनार बना लेते हैं, उसके बाद में इसके पाद बिंदु से कहीं पर भी दो बिंदु रखे हुए हैं भाई, एक बिंदु तो यहाँ रखा हुआ है, एक बिंदु यहाँ है। इन दोनों बिंदुओं से उसके शिखर का जो कोण है वो कितना 30 डिग्री और 60 डिग्री, A, B, C और D। यहाँ तक जो दूरी है वो तो दे रखी है उसने कितनी, उसकी B, क्योंकि छोटा उसने कहा है। और यहाँ दूसरे बिंदु तक उसकी दूरी कितनी दे रखी है A, ये दे रखे हैं दोनों को दोनों। ध्यान रखना 30 मैंने इसलिए रखा है कि मीनार के आधार से जैसे हम दूर जाएंगे तो कोण कम होता जाता है, मीनार के आधार की तरफ आएंगे तो वहाँ पर हमारा कोण बढ़ता जाता है। जैसे यहाँ 30 60 और यहाँ कितना हो जाता है 90 हो जाता है। तो अब तुम्हें मीनार की ऊंचाई बतानी है। मीनार की ऊंचाई क्या मान लेते हैं हम h, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यदि कभी भी सवाल में दो त्रिभुज आते हैं तो दोनों को हमें हल करना होता है। पहले कर लेते हैं A, B और C। त्रिभुज ABC में यहाँ देखते हैं भाई, ये थीटा, थीटा के सामने दे रखा हमें लंब, लंब और ये दे रखा आधार, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार का मतलब क्या होता है tan थीटा।
tan कितना दे रखा है यहाँ पर 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे लंब कितना दे रखा है h, और आधार कितना दे रखा है उसने b। tan 60 का मान होता है √3 h बटे b, और यहाँ पर रख लिया समीकरण नंबर 1। अब उसी तरह हम दूसरे त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज ए बी और डी कंप्लीट में देख लेते हैं भाई। ए बी डी में यहाँ पर ये कोण इसके सामने हो जाएगा ये क्या लंब, लंब बटे कंप्लीट ये क्या हो जाएगा आधार, ये भी हो जाएगा tan थीटा। लेकिन अब यह थीटा कितना दे रखा है 30 बराबर h बटे a। h दोनों में समान रहेगा क्योंकि एक मीनार है, उसकी ऊंचाई चाहे इस त्रिभुज में मानो या फिर तो बड़े में मानो, ऊंचाई तो बराबर ही रहेगी। ये हो गया tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 h बटे a, और समीकरण नंबर 2। दोनों ही समीकरण आ गए, हमें पता है कि दोनों की दोनों में जब हम इसको करेंगे ऊंचाई निकालेंगे तो ऊंचाई बराबर ही आएगी, इसलिए समीकरण 1 व 2 से दोनों को दोनों लेते हैं। इन दोनों पक्षों का एक पक्ष √3 गुणा 1 बटे √3, यानी कि बाएं साइड का गुणा कर दिया, अब दाएं साइड का h बटे b गुणा h बटे a, दोनों का क्या कर दिया हमने गुणा कर दिया। √3 से √3 कटा कितना बचेगा 1, यहाँ h से गुणा करेंगे h स्क्वायर, b और a का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा a b। यहाँ करने के बाद में वज्र गुणा कर देते हैं, ए बी का गुणा करेंगे 1 से, और h स्क्वायर का गुणा भी कितने से करेंगे h से, तो h स्क्वायर बराबर a b, h बराबर a b, यहाँ से वर्ग घटा दिया तो इस पर क्या लग जाएगा √, तो h इसका जो मीनार की ऊंचाई कितनी आ जाएगी √a और b। सवाल नंबर 8, 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ से, स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण समान हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें दे रखा है भाई एक तो स्तंभ है, अब उस स्तंभ से ही मीनार के शिखर को देखा जाता है। जैसे मान के चलो ये बना लिया हमने स्तंभ, और स्तंभ की जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है 25 मीटर। अब इस मीनार के स्तंभ के शीर्ष से कोई भी मीनार देखी, उसका शिखर देखा और उसका क्या देख लिया भाई पाद बिंदु देख लिया। इन दोनों का जो कोण बनेगा, इन दोनों का जो इसने कहा कि मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो ये बन गया ये थीटा। यहाँ से इसका शिखर बन गया भाई ये मीनार, इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन गया थीटा का उन्नयन कोण, तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण, यानी कि ये वाला कोण मीनार का पाद यहाँ से बन गया ये का अवनमन कोण समान हो। दोनों कोण कैसे समान हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस मीनार की क्या करनी है ऊंचाई ज्ञात करनी है भाई, मीनार की ऊंचाई ज्ञात। मान के चलिए कि ये कितनी मान लिया हमने h मीटर मान लेते हैं, कंप्लीट को मान लेते हैं भाई a b c d और e, ये मान लिया हमने इसकी ऊंचाई a टोटल मीटर यानी कि h मान ली इसकी, ये ऊंचाई मान लेते हैं मीनार की, कंप्लीट मान ली भाई हमने h मानते हैं। तो अब ये हल करते हैं इसको हम हल। ये 25 मीटर है तो इसके समांतर यदि हम ये क्षैतिज रेखा काटें, क्षैतिज के बाद में यहाँ तक कितनी बच जाएगी, अब ये 25 मीटर ही बच जाएगी। कहाँ से b और d के मध्य में बन जाएगी। जब हमारे पास में ये थीटा है तो ये भी क्या आ जाएगा इसके समान ही आ जाएगा भाई। यदि ये थीटा है तो इसके समान ये थीटा आ जाएगा, अन्यथा ये नहीं निकाल के हम इससे भी काम चला सकते हैं भाई। ये भी थीटा हमारे पास यही है। इस त्रिभुज को देख लेते हैं अब ये वाला त्रिभुज बी सी और डी, त्रिभुज बी सी डी में ये त्रिभुज देख लिया। अब थीटा यहाँ थीटा के सामने क्या दे रखा है भैया लंब, ये क्या हो जाएगा इसका आधार मान लेते हैं हम इसका x, लंब बटे आधार। लंब कौन सा मान लिया तुमने भाई b और d,
आधार कौन सा मान लिया, बी और सी। लंब बटे आधार का मतलब क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा होता है इसका, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लंब कितना दे रखा है इसका, 25 मीटर, और आधार कितना दे रखा है इसका, x। अब हमारे पास में टेन का मान कुछ भी नहीं है और 25 बटे x आ गया, तो अब हम वज्र गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, टेन थीटा बराबर x गुणा कर दिया, x बराबर 25, तो x बराबर 25 बटे टेन थीटा, और समीकरण नंबर कितना आ गया, 1 आ गया भाई। ये त्रिभुज ले लिया, अब इसमें इसका मान निकला है, इसका x का मान कितना आ गया, 25 बटे टेन थीटा। अब ऊपर वाले लेते हैं ए बी और सी त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं भाई हम। ये थीटा, थीटा के सामने ये दे रखा है क्या हमको, लंब, तो हमको लंब बटे आधार ये दे रखा, लंब क्या है इसका, ए बी, और आधार क्या दे रखा है इसने, बी सी। लंब बटे आधार का मतलब होता है टेन थीटा। मान रखते हैं भाई हम, टेन थीटा बराबर लंब कितना दे दिया इसने, ये लंब दे रखा है, जो लंब का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम सीधा सीधा कोई नाम नहीं दिया तो ए बी रख लेंगे भाई। बी सी का मतलब x, x रखने के बाद में अब हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 से समीकरण 1 से x का मान लेने पर यहाँ रख दिया टेन थीटा बराबर ऊपर दे रखा है क्या, ए बी बटे x हटाएंगे और क्या रखेंगे, 25 बटे टेन थीटा। 25 तो आ जाएगा यहीं पर और टेन चला गया उसका ऊपर। अब करते हैं इनका क्या, हम वज्र गुणा कर लेते हैं भाई, चाहे यहाँ काट दिए टेन थीटा से, टेन थीटा यहाँ कितना बच गया, 1। 25 गुणा करेंगे 1 से, 25 एकम 25, और ए बी का मान कितना आ गया, 25। ये ए बी का मान आ गया यहाँ पर 25, और यहाँ तक ऑलरेडी इसके क्षैतिज पे काटा हमने बराबर में, तो ये 25 कितना था, ये आ गया भाई। तब मीनार की ऊंचाई, हमें मीनार की ऊंचाई याद करनी है। देखो बी डी कितना दे रखा है, बी डी प्लस ए बी बराबर, बी डी कितना दिया हुआ उसने, 25, और ए बी कितना दिया निकाल लिया हमने, 25 कितने हो जाएंगे, 50 मीटर।